हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये आप जानते हैं सुरेश्वर कि अनिरुद्ध ने द्वारिका से शोणितपुर तक घुस आने का दुस्साहस किया था, पर अवश्य ही वो फिर से इधर ही आ रहा होगा और संजोग से उसका सामना चित्रसेन और वीरसेन से हुआ होगा। अनिरुद्ध भी माया जानता है, उसने उन दोनों को विवश करके सत्य जान लिया होगा और फिर अपनी माया से उन दोनों को नष्ट कर दिया होगा। मैंने सोचा कि यदि ये काम अनिरुद्ध का ही है तो वो द्वारिका में नहीं होगा। तो फिर तुम द्वारिका गए? हाँ सुरेश्वर, अनिरुद्ध द्वारिका में नहीं था। इसका अर्थ तुम ये कहना चाहते हो कि भगोड़े कृष्ण का पोता अनिरुद्ध फिर शोणितपुर में आया होगा? हाँ सुरेश्वर। हाँ, तो भगोड़े कृष्ण का पोता फिर शेर की मान में घुस आया है। लगता है कोई अपने माया के प्रभाव से हमें इस कक्ष में ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आपका ये नाटक हर पल अधिक नाटकीय होता जा रहा है और इसका कारण है बाणासुर। ऋषिवर, उषा और अनिरुद्ध के जीवन के इस नाटक में अब एक और भी अनोखा पात्र अपना अभिनय निभाने के लिए इस रंगमंच पर प्रवेश करने वाला है। आप किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? दाऊ भैया की देवी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुप्तचर, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं है सुरेश्वर। गुप्तचर, चित्रसेन और वीरसेन ये दोनों प्रमुख असुर राज के प्रमुख मायावी गुप्तचर थे, फिर उन्हें कौन ध्वस्त कर सकता है? मैंने उन्हें अपनी आंखों से ध्वस्त होते हुए देखा था। चित्रसेन और वीरसेन दोनों ध्वस्त हो चुके हैं, उन दोनों का अंत हो चुका है। यदि ये सच है तो किस मायावी ने उन्हें ध्वस्त किया है? बोलो गुप्तचर, बोलो। मुझे संशय हुआ कि चित्रसेन और वीरसेन को अनिरुद्ध ने ही ध्वस्त किया होगा। अनिरुद्ध ने? गुप्तचर, वीरसेन और चित्रसेन को अनिरुद्ध ने ही ध्वस्त किया है, ये तुम कैसे कह सकते हो? बोलो गुप्तचर, बोलो, मैं तुम्हारा तर्क सुनने के लिए उत्सुक हूं। बोलो। ये आप जानते हैं सुरेश्वर कि अनिरुद्ध ने द्वारिका से शोणितपुर तक घुस आने का दुस्साहस किया था, पर अवश्य ही वो फिर से इधर ही आ रहा होगा और संजोग से उसका सामना चित्रसेन और वीरसेन से हुआ होगा। अनिरुद्ध भी माया जानता है, उसने उन दोनों को विवश करके सत्य जान लिया होगा और फिर अपनी माया से उन दोनों को नष्ट कर दिया होगा। मैंने सोचा कि यदि ये काम अनिरुद्ध का ही है तो वो द्वारिका में नहीं होगा। तो फिर तुम द्वारिका गए? हाँ सुरेश्वर, अनिरुद्ध द्वारिका में नहीं था। यदि वो द्वारिका में नहीं था तो कहां गया? क्षमा करें सुरेश्वर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अनिरुद्ध शोणितपुर के लिए प्रस्थान कर चुका था। इसका अर्थ तुम ये कहना चाहते हो कि भगोड़े कृष्ण का पोता अनिरुद्ध फिर शोणितपुर में आया होगा? हाँ सुरेश्वर। हाँ, तो भगोड़े कृष्ण का पोता फिर शेर की मान में घुस आया है। जाओ। जो आज्ञा। महाराज इस प्रकार किस कारण से हंस रहे हैं? इसलिए कुभांड, इस बार मेरा शिकार मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं उसकी चिता शोणितपुर में ही जलाऊंगा। चित्रसेन और वीरसेन की तरह वो भी शोणितपुर के अंतरिक्ष में ही ध्वस्त हो जाएगा कुभांड, ध्वस्त हो जाएगा।
मायासुर, मायासुर, प्रकट हो जाओ मायासुर, प्रकट हो जाओ। आप मायासुर को क्यों बुलवा रहे हैं असुरेश्वर? अभी पता चल जाएगा दुराचक, पहले उसे आने तो दो। मायासुर, प्रकट हो जाओ। सुरेश्वर, आपने इस तुच्छ सेवक का क्यों स्मरण किया? क्या आज्ञा है सुरेश्वर? हे मायासुर, उस ग्वाले कृष्ण का पोता अनिरुद्ध मेरी पुत्री राजकुमारी उषा को भ्रमित कर रहा है। वो उषा से प्रेम का नाटक खेल रहा है मायासुर। उस ग्वाले का इतना दुस्साहस! हे मायासुर, मेरी भोली भाली पुत्री से मिलने के लिए वो द्वारिका से शोणितपुर आता है। असुरेश्वर, वो शोणितपुर से द्वारका जीत नहीं जाएगा। असुरेश्वर, आपकी प्रतिष्ठा और लाज से जो भी खिलवाड़ करता है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मायासुर, अनिरुद्ध आकाश या पाताल कहीं भी मिले, उसकी चिता वहीं जला दो। ऐसा ही होगा सुरेश्वर, ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए सुरेश्वर। यशस्वी भव। मेरे माया जाल से अब मैं देखता हूं कौन बच सकता है। उषा, चलो मेरे साथ। कहाँ? क्या भी नहीं है। उषा, लगता है कोई अपने माया के प्रभाव से हमें इस कक्ष में ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आपका ये नाटक हर पल अधिक नाटकीय होता जा रहा है और इसका कारण है बाणासुर। ऋषिवर, उषा और अनिरुद्ध के जीवन के इस नाटक में अब एक और भी अनोखा पात्र अपना अभिनय निभाने के लिए इस रंगमंच पर प्रवेश करने वाला है। आप किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? दाऊ भैया की देवी। लगता है दाऊ भैया इस नाटक को अब अपने क्रोध के रंग से और रंगीन बना देंगे। वो देखिए। दाऊ भैया तो क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना, उनके हाथ में गदा भी है। नारायण नारायण। दाऊ भैया, कन्हैया, क्या बात है दाऊ भैया? दाऊ भैया, आप ये हाथ में गदा लिए क्यों घूम रहे हैं? कन्हैया, अनिरुद्ध की चिंता ने मुझे बेचैन कर दिया है।
उसकी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं शोणितपुर जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ आओ। परंतु दाऊ भैया। परंतु वरंतु कुछ नहीं कन्हैया, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? दाऊ भैया, शोणितपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनिरुद्ध पूर्ण रूप से सुरक्षित है। नारायण नारायण, अनिरुद्ध सुरक्षित है, ये आप कैसे कह सकते हैं प्रभु? मेरे विचार से तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं देवर्षि? क्योंकि बाणासुर को संदेह हो गया है कि अनिरुद्ध उसकी सीमा में घुस आया है। क्या कन्हैया, फिर तो हमें तुरंत शोणितपुर पर धावा बोलना चाहिए। नहीं दाऊ भैया, युद्ध और आक्रमण हर समस्या का हल नहीं होता। प्रभु, फिर बाणासुर ने ये जो समस्या खड़ी की है, उसका समाधान कैसे होगा? देवर्षि, हर समस्या का समाधान उचित समय पर होता है। तुम सब मिलकर मुझे अपनी बातों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बातों के चक्र में आने वाला नहीं हूं। अरे वहां हमारा अनिरुद्ध उस बाणासुर के पंजे में फंसा है और तुम यहां बैठे हुए हो। यह मुझसे नहीं होगा कन्हैया, मुझसे नहीं होगा। दाऊ भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यदि समस्या गंभीर हुई तो अनिरुद्ध की सुरक्षा करने के लिए हम शोणितपुर जाएंगे, परंतु अभी ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हुई। अनिरुद्ध किसी के हाथ नहीं आया है। दाऊ भैया, वो देखिए, अनिरुद्ध की खोज जारी है। कहाँ गया होगा? और शोणितपुर के अंतरिक्ष में बाणासुर का मायावी गुप्तचर मायासुर अनिरुद्ध की खोज में सतर्क होकर संचार कर रहा है। अरे यहाँ भी नहीं है। और दाऊ भैया, वो है बाणासुर। प्रणाम असुरेश्वर। कहो मायासुर, क्या खबर लाए हो? असुरेश्वर, मैंने शोणितपुर नगरी और उसके अंतरिक्ष में अपना माया जाल फैला दिया है। अब वो जहां भी होगा मुझसे जीवित नहीं बचेगा। चलो कुभांड, चलिए। कन्हैया, ये बाणासुर कहां जा रहा है? दाऊ भैया, वो अपनी पुत्री उषा के कक्ष में जा रहा है। उषा के कक्ष में? तो कन्हैया, हमारा पोता अनिरुद्ध भी उषा के कक्ष में ही है। हाँ दाऊ भैया, वो उषा के कक्ष में ही है। कन्हैया, हमारा अनिरुद्ध उषा के कक्ष में है और बाणासुर भी वहीं जा रहा है। तुम कह रहे हो कि स्थिति गंभीर नहीं है। हमारा अनिरुद्ध तो संकट में है कन्हैया, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। चिंता मत कीजिए दाऊ भैया, इस संकट का भी निवारण होगा। कैसे? दाऊ भैया, कदाचित आप भूल गए हैं चित्रलेखा को। चित्रलेखा? कन्हैया, ये रुक्मिणी है ना? नारायण नारायण। मैं? हाँ दाऊ भैया, ये रुक्मिणी ही है, चित्रलेखा नहीं। अच्छा, दाऊ भैया, आप मुझे चित्रलेखा समझ रहे थे, इसीलिए कदाचित आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे। दाऊ भैया, अब आप देखिए चित्रलेखा को, वो देखिए। नारायण नारायण।
राजकुमार, उषा, मैं बहुत डर गई हूँ। किस कारण डर गई हो तुम चित्रलेखा? चित्रलेखा, तुम तो निर्भय हो। तुमने ही तो द्वारिका में घुसकर मेरा अपहरण करने का साहस किया था। इस साहस के कारण ही तो भयभीत हो गई हूँ राजकुमार अनिरुद्ध। ऐसा समझ लीजिए, संकट के बादल चारों ओर से घिराए हैं। पहेलियां क्यों बुझा रही हो चित्रलेखा? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि कौन सा संकट आने वाला है? राजकुमार अनिरुद्ध अब द्वारिका में नहीं है। इसका समाचार असुरराज बाणासुर को प्राप्त हो गया है। तो इसमें भयभीत होने वाली कौन सी बात है? इस बात से उन्होंने ये अनुमान लगा लिया है कि आप शोणितपुर में हैं और शोणितपुर में आप यहाँ होंगे, ये भी वो समझ गए हैं। अर्थात ये राजकुमारी कि वो ये जान चुके हैं कि तुमने ही राजकुमार अनिरुद्ध को अपने कक्ष में छुपा रखा है। नहीं, ये केवल उनका संदेह मात्र है। इस संदेह को ही विश्वास में बदलने के लिए असुरराज बाणासुर स्वयं किसी भी क्षण अचानक इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, अब हमारे पास सोचने के लिए भी समय नहीं है। और उषा, ये तो निश्चित है कि जिस पल असुरराज इस कक्ष में प्रवेश करेंगे, उसी पल तुम्हारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। नहीं चित्रलेखा, नहीं। उषा, सत्य हमेशा कठोर और कटु होता है। अब हम क्या कर सकते हैं चित्रलेखा? हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं उषा। मुझे निराश ना करो चित्रलेखा। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं उषा। मैं अकेला ही एक अक्षौणी सेना के बराबर हूँ। जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री अजय हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अजय हूँ। मैं इसी पल तुम्हें यहाँ से द्वारिका ले जाऊंगा। राजकुमार अनिरुद्ध, ये इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप केवल एक अक्षौणी सेना के बराबर हैं और असुरराज बाणासुर के पास ऐसी कई अक्षौणी सेनाएं हैं। परंतु असुरराज के आने से पहले ही मैं उषा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कैसे चले जाएंगे आप? हाँ, कैसे चले जाएंगे? जिस प्रकार एक कुशल सेनानी अपने शत्रु को चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार असुरराज बाणासुर ने इस महल को भी चारों ओर से घेर रखा है। आइए देखिए। वो देखिए। और आप मायावी भी हो सकते हैं। इसका अनुमान लगाकर असुरराज बाणासुर ने पहले से ही अपने मायावी गुप्तचर मायासुर को शोणितपुर के अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। वो देखिए। और अब स्वयं असुरराज बाणासुर किसी भी क्षण इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, जब असुरराज स्वयं इस कक्ष में आएंगे, तब आप सशस्त्र होते हुए भी निशस्त्र के समान ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, आप उन्हें अपनी माया से भी भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असुरराज बाणासुर स्वयं महामायावी है। आप कहीं भी छुप जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, लेकिन असुरराज बाणासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते।